अब ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दो तरीके से करवाऊंगा। एक तरीका तो इसको हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उस तरीके से करेंगे, और एक बिना बिना रिड्यूस करे भी कर सकते हैं, वो तरीका भी दिखाऊंगा। हालांकि हमको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि रिड्यूस कीजिए, बट अगर एमसीक्यू वगैरह में जरूरत पड़ेगी तो उसके बिना भी कैसे करेंगे वो सीखेंगे। इज ओके? तो अब पहले तो इतना बताइए कि अगर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, अलग अलग डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे ऐसा मिल जाता है 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5? यस सर। और जो दूसरी इक्वेशन है, ऑल्सो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि मालूम पड़े यहाँ से नया स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। 8x के अपॉन में xy आ गया प्लस 7y के अपॉन में xy आ गया इज इक्वल टू 15 आ गया। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अलग अलग डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसा? तो बोलो। यस सर। इक्वेशन 1 and 2 can be converted to linear equation if we assume, क्या वही 1/y को a मान लिया, सर पहले y लिखा था इसलिए y को ले लिया, कोई बात नहीं, और 1/x को हमने b मान लिया। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 बनेगा, और इस बार मिलेगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। क्या इक्वेशन नंबर तीसरा और चौथा आप सॉल्व कर सकते हो? यस। सॉल्व कीजिए और ए और बी निकालिए सब लोग। यस सर। सब लोग ट्राई कीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। सर आर्श का नेटवर्क इशू था ना, तो उसने चैट में लिखा है मुझे कि पीछे की स्लाइड 1 मिनट सर करो ना आप। हाँ सर उसका हो गया। सॉल्व कीजिए बेटा थर्ड और फोर्थ। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 है, और सर आ 8a गया आंसर। शाबाश प्लस 7b इज इक्वल टू 15 है। मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किसका, 7 का, तो यहाँ 2 का कर दें। यस सर। 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 35। 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 65a 65a इक्वल टू इज इक्वल टू 65। 65, a का वैल्यू 1 आ गया, राइट बेटा? यस सर। और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में। थर्ड में पुट कर दीजिए बिकॉज फर्स्ट टू तो अपनी रेसिप्रोकल इक्वेशंस थी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड 7 into 1 minus 2b is equal to 5, 7 minus 2b is equal to 5, minus 2b is equal to minus 2, b का वैल्यू भी 1 आ गया, a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, राइट? बट 1/y इज इक्वल टू a माना गया था और 1/x इक्वल्स टू b इसका उल्टा माना गया था, पर हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिख के तो आना पड़ेगा ना, एग्जामिनर यहाँ पे गड़बड़ लिखे तो भी मार्क्स काट लेगा। तुमने पहले कुछ और लिखा था अभी कुछ और लिखे हो, कैसे काम चलेगा? 1/y को हमने ये माना था, दिख रहा है आपको 1/y इक्वल टू a? बोलो बच्चों। यस सर। बस तेरी आवाज आती है, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। श्री हरि कहाँ गया? वेदांत कहाँ गया आज? सर हूँ इधर ही। हाँ सर इधर ही हूँ। ठीक है, मालूम पड़ रहा है सबको? हाँ सर। ओके। हाँ सर। एक पैटर्न तो मालूम पड़ गया कैसे करना है, ये वाला पैटर्न समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लिया सबने? अरे एक मिनट हाँ, लास्ट एक साइड मिनट। करो ना।
सर ये खाली 2 आ जाए ना इक्वेशन फिर हो जाता है काम। सर हाँ बेटा। सर आप भेज दो जो थर्सडे का रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सर हो भेज गया। हो गया। ठीक है, ये पेज हो गया। यस। यस सर। ओके, ये भी कॉपी कर लीजिए करना हो तो, या तो आपने खुद ने कर लिएगा, सॉरी। हाँ सर हो। सर मतलब ये रिड्यूसेबल में इतना ही है ना, क्योंकि मैं थर्सडे नहीं आया था तो इतना ही, मतलब ऐसा ही होगा ना। बस बस बस, यही था यही था यही था। सर ये तो समझ आ गया। 2-3 क्वेश्चन करवाए थे इंपॉर्टेंट से, ओके वर्ड वर्ड प्रॉब्लम थे, तो प्रीवियस 3.5 के ओके। आखिरी के 2 क्वेश्चन भेज दूंगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और डाले भी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पर तो। ठीक, चले बेटा आगे। यस। ओके, ये अब करता हूँ इसको। इसको अगर और तरीका कोई करना चाहे तो किसी किसी किताबों में दिखेगा, हालांकि वो ये वाला स्टेप फॉलो नहीं कर रहे, वो रिड्यूस नहीं कर रहे, पर वो सॉल्व जरूर कर रहे हैं। रिड्यूस नहीं हो रही इक्वेशन, क्या कर रहे हैं वो लोग, ध्यान से देखो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, यस। इन्होंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy, और ये हो गया 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। उसके बाद आप तो एलिमिनेट करना शुरू कर दो। आप राइट साइड में क्या है उसकी तरफ देखो ही मत, कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक्स है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, तो आपको मिलेगा 49x प्लस, सॉरी 49x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 35xy, और 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30xy। इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम तो आपको मिल जाएगा 65x इज इक्वल्स टू 65xy। मालूम पड़ रहा है? यस हाँ सर। सर फिर एक्स एक्स सर x से x यही आ कट, रहा है वो 65 पहले। 65 कट, Y तो y आ कितना गया। आ गया, y इक्वल टू y 1। आ जाएगा I1। 1। हाँ, मालूम पड़ा, कट हो गया 65। यस सर डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। पर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये एग्जामिनर को पूरा हक है गलत कर दे आपका ये। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स इंटू 1, जहां जहां पे y था वहां वहां पे 1 डाल दिया, तो आपको मिल रहा है 7x माइनस 2 इक्वल टू 15। 15x होगा ना सर? हाँ सर 15x 15x आएगा। 15x आएगा, सॉरी 15x। तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया 8x, आपको मिल जाएगा 7x माइनस 15x इक्वल्स टू 2। क्या मिल गया आपको, गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। y का वैल्यू 1 आया, 5 था यार। सर 5 है, 15 हाँ, लिखा है आपने। इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ, कोफिशिएंट यहाँ का डाल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। 7x इक्वेशन नंबर इसमें डाल रहा हूँ ना मैं। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5x, और y की जगह पे 1 आ गया, तो इक्वल टू आ गया 5x, जिससे आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। समझ में आया? यस सर सर। पर ये लीनियर इक्वेशन में कैसे नहीं हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट थोड़ी है यहाँ पे। ये xy आ गया ना। लीनियर का मतलब होता है हर एक हाँ पावर 1 होनी चाहिए। मतलब हाँ। ax प्लस by प्लस c या इक्वल टू में c होना चाहिए। मालूम पड़ रहा है? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट। और यहाँ पे x और y है, मतलब इनकी डिग्री 1 1 मिला के 2 हो गई है डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं लिखा होता ना कि रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर, तो फिर कर सकते हैं ये। हाँ, तो हम कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी है, फिर तो अलाउड है। इज इट ओके? यस सर। यस। तो एक क्वेश्चन करके देखो इस मेथड से, करो सब लोग ट्राई, यस सर। करो ट्राई। सर कौन सी मेथड यूज करनी? अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करो, अदरवाइज जो मैंने अभी सिखाया कि डायरेक्टली ओके। मल्टीप्लाई करना है वो करो। सर कन्वर्ट करते तो आ जाएगा ना सर 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स करके,
वो तो आ जाएगा। तो सर हमने आपने जो सिखाई अभी वही मेथड से करे ना? वो करो, हाँ, जो अभी सिखाया वो करो। पहले मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, ये हो रहा था। क्योंकि डिवाइड हो रहा था, इसे कर दिया डिवाइड, दिख रहा है? पहली क्वेश्चन डिवाइड हो रही थी। सर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। बनाएगा। -2y इज इक्वल टू माइनस के 3xy, 3y सॉरी, 3y, -3y इक्वल टू माइनस के 3xy आ रहा है। y कट, माइनस से माइनस कट, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ डाल दीजिए। तो 2 + y इज इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2। कितनी आसानी सॉल्व हो गया, देखो कुछ करना ही पड़ा यहाँ पे, दिख रहा है? ये हाँ, सर सर। बहुत ही इजीली आंसर। थोड़ा अवॉइड ही करना है इस चीज को, एमसीक्यू में आएगा तो दिक्कत नहीं है, ट्राई टू अवॉइड दिस। ठीक है, एक बार अपने स्कूल के टीचर से भी जरूर पूछना, क्योंकि वो लोग बोर्ड्स वगैरह के पेपर सॉल्व कर चेक करते हैं, हम नहीं करते। बट यूजुअली ये स्टेटमेंट लिखा है तो पक्का गलत है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो ये पक्का गलत है, क्योंकि आपने फॉलो ही नहीं करा इस चीज को। आपको तो सर बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6y + 3x = 6 के फॉर्म में। करेक्ट। ये हटाऊं, ये हटा दो बेटा। अगर ये टेक्निकली करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आप इसको डिवाइड कीजिए, सर XY को लेके आएंगे इस तरह। एक्स वाई को डिवाइड कर दीजिए, और फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 6/y मिल जाएगा, 3/x सर मिल जाएगा, assumption लेके is करना equal to पड़ेगा। 6। हाँ, 2/y + 1/x = 2 मिल जाएगा, राइट? सर 4/x आएगा। 4 कैसे, ये तो मैंने इसी को डिवाइड किया 2 से, 3 से अच्छा डिवाइड हाँ किया। सर, हाँ सर, हाँ क्या मुझे ये लगा first दूसरा equation है। इक्वेशन कर दिया। और फिर अगर हम डिवाइड करेंगे, सो 2x/xy, 4y/xy is equals to 5, 2/y + 4/x is equals to 5, ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ सर। That can be solved. Is it okay? यस सर। सर मतलब एमसीक्यू के लिए वो सर। वाली और ये अगर रिड्यूसिंग पूछते हैं। हाँ, सर इक्वेशन जैसे आपने 1 किया उसके ऊपर वाला भी लिखे तो चलेगा ना, कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं वही लिखना पड़ेगा? मतलब समझा नहीं। बाद में भी सिंपलीफाई तो करना हाँ ही हाँ पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर आप ये लिख रहे हो उसको नंबर 1 दे हो, ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, वो तो मुझे दिखा तो मैंने कर दिया, नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नंबर 1 दे दो, कोई टेंशन नहीं है सर उसमें। पर ये कर देते तो इजी हो जाए ना, डायरेक्ट हाँ, माइनस करके हो डायरेक्ट जाएगा कट हो फिर। जाता है, कट हो जाता है, बट इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 10/x + y + 2/x - y = 4 and 15/x + y - 5/x - y = -2। बेटा यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इक्वेशन जो है वो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी लीनियर इक्वेशन में, और इस बार तो डिनोमिनेटर में x इंडिपेंडेंट नहीं है, ना तो x के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर है, इस बार तो दो वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे पार्ट को 1 लेके हम a या b एज्यूम कर लेंगे, राइट? सर 2 वेरिएबल को ले सकते हैं एक साथ। हाँ, कि प्लस लगा हुआ है ना, तो पूरा का पूरा ये जो पूरा पार्ट है 1/x + y, इसको हम a मान लेंगे, और 1/x - y को b मान लेंगे। कर सकते हैं ऐसे, हम तो इस पूरे पार्ट को हटा रहे हैं ना, पूरा डिनोमिनेटर हटाना है, डिनोमिनेटर में जो है पूरा हटा दिया हमें, दिख रहा है? यस। ये सर। ये इक्वेशन बन गई 10a + 2b = 4। क्योंकि ये इक्वेशन डिवाइड होती है 2 से, फिलहाल मैं कर लेता हूँ, तो 5a + b = 2, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। मालूम पड़ा बेटा आपको इतना? हाँ सर। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 15a, बिकॉज 1/x + y, 1/x + y, ये पूरा पार्ट जो है वो a बन चुका है, तो 15a - 5b = -2, ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। दिख रहा है आपको इतना?
Yes, sir. और अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 5 का, तो आप चाहो तो लिख दीजिए 5a प्लस b इक्वल टू 2, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 5 का, ये हो गया 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन था 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, यहीं पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ऐड, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऊपर लिख दिया आपने मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, इससे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दीजिए, बात एक ही है, अंडरस्टूड है। इसके बाद आपने ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा 40a इज इक्वल टू 8, 8 देखो ये कट हो गया, तो 40a अगर 8 है तो a का वैल्यू 1/5 आएगा। हाँ सर। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए तो आपको b मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 into 1/5 plus b is equal to 2, 1 plus b is equal to 2, b is equal to 1, ये मालूम पड़ा? यस सर। कोई परेशानी किसी बच्चे को? सर अभी तो 2 और बनेंगे हाँ इक्वेशन। कर रहे हैं यहाँ तो अभी मैंने कहा बोल दिया आंसर आ गया, करते हैं, नहीं ये सर, ये मतलब- मालूम पड़ा ना, हाँ यहाँ सर। तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और हमने तो 1/x प्लस वाई को a माना था, अब हम क्या करेंगे, बट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, और a कितना? 1/5। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो दोनों तरफ पलट दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। और एंड 1/x माइनस वाई को हमने b माना था, जो कि 1 आ रहा है, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस वाई 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये आपका चौथा इक्वेशन आ गया। क्या आप तीसरा और चौथा कर सकते हो सॉल्व? यस, हाँ आसानी सर, से। आ जाएगा। सर ऐड ही x कर इक्वल टू 3 आ रहा है और Add y इक्वल कर टू दें। 2 आ रहा है। करेक्ट। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, इनको ऐड कर दीजिए। सो 2x का वैल्यू 6 आ गया, कि y y कट हो जाएगा, अपोजिट साइन के हैं, तो ये आ जाएगा 3, और 3 डाल दीजिए इक्वेशन नंबर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। करेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, 3 प्लस वाई 5 है, तो y का वैल्यू 2 है, ये आपका आंसर। आंसर क्या होगा? x is 3, y is 2। गॉट इट बेटा? यस सर। कोई सर परेशानी किसी को? नो सर। सर अगर ये वाली स्लाइड में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह एलिमिनेशन, मैंने सर, एलिमिनेशन इसके लगाया आगे- है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करा मैंने? सर ऐसा नहीं, ये इक्वेशन 1 और 2 है ना, जो इधर हाँ। 5a प्लस b, तो अगर हम वहां पे एलिमिनेशन लगाते तो 2 और -2 डायरेक्ट कट 0 हो जाएगा ना। अरे तो फिर ए और बी कैसे हटाओगे? हमें वही ए और वही बी तो, हमें ए तो और बी वहाँ पे- निकालना होता है, हमें कांस्टेंट तो थोड़ी वहाँ- कट करवाना है। तो वहां पे हम एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, राइट? हाँ, अरे एलिमिनेशन तो एक्स और वाई का होता है, कांस्टेंट थोड़ी होता है। वेरिएबल का एलिमिनेशन होता है ना, एक वेरिएबल हट जाए, क्योंकि 9th क्लास में सीखा था कि एक वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाता है, यस दो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, एक को हटाएंगे, तो वेरिएबल हटाना थोड़ी कांस्टेंट हटा के आना है। एक हमें- वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल हाँ। के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ए और बी में से किसी एक को हटाना है, उसको तो सेव हमारे लिए करते हैं। आसान, तो हमारे लिए आसान। अरे आसान नहीं, वही करना है, आसान वाली बात ही नहीं, वहां से आंसर ही नहीं आएगा हाँ। आपका। अगर आप कांस्टेंट को हटा के आ गए तो आपको जो ए और बी में रिलेशन मिलेगा उसको और करना पड़ेगा सॉल्व, फिर तो बहुत मेहनत है उसके बाद, और सर जाके वहीं पे आएगा। फिर वो जो रिलेशन आएगा उससे फिर वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो तो बहुत सर लंबा हो इतना कौन कर जाएगा। रूल ही तो वो है बेटा, एक्स या वाई को ही हटाना है ना, थोड़ी कांस्टेंट नंबर को हटा के आना है। इज इट ओके? यस सर। चलिए आगे। यस सर। Yes. लास्ट वेराइटी है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिमिलर थिंग है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में थोड़ा सा मेहनत करवाएगा आपसे अच्छी खासी। इस बार इस पूरे पार्ट को 1 के साथ a माना जाएगा। 3x प्लस वाई दोनों इक्वेशन में है, हाँ है, और 3x माइनस वाई दोनों इक्वेशन में है, बिल्कुल है। तो इस बार हम 1/3x प्लस वाई को a ले लेते हैं। सो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है कि लेट 1/3x प्लस वाई a और 1/3x माइनस वाई b। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया।
आपको अच्छा ना लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे बाद में। और दूसरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/3x प्लस वाई जा चुका है तो यहाँ पे a/2 बचेगा, बीच में माइनस साइन है, 1/3x माइनस वाई b बनेगा तो यहाँ पे b/2 बचेगा, और इज इक्वल टू -1/8 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे एलसीएम 2 है। ऐसा करने से राइट साइड में -1/4 आ जाएगा। समझ पाए इस चीज को आप? डाउट है तो बोलिए, शर्माना नहीं है। डाउट है तो बताइए, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर, समझ में आ गया। और इनको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि एक जगह पे प्लस बी और एक जगह पे माइनस बी है, राइट? सर ऐड कर दूं? करेक्ट। सर ऐड कर सॉल्विंग 1 and 2 इनको ऐड कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देते हैं इसको। तो a प्लस बी का वैल्यू 3/4 है और a माइनस बी का वैल्यू -1/4 है, इनको हमने ऐड कर दिया। सो 2a का वैल्यू आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। सो 2a का वैल्यू अगर 1/2 है तो a का वैल्यू 1/4 है, क्योंकि 2 नीचे जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 2 के साथ जाएगा, राइट? राइट? यस सर। यस सर। सो Yes. a का वैल्यू 1/4 आ गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, जगह यहाँ पे थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 में डालेंगे। हाँ सर वही। नहीं डाल दो, वेट करो एक मिनट, लेट मी ऐड अ स्लाइड। सो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। सो 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। सो b का वैल्यू आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, मतलब कि 2/4, यानी b का वैल्यू आ गया 1/2। 1/2। पर ए अभी तो पूछे ही नहीं है, अभी तो और करनी पड़ेगी मेहनत। बट 1/3x प्लस वाई को हमने a माना था, इसका मतलब है 1/3x प्लस वाई का वैल्यू 1/4 आया है। इसका मतलब है 3x प्लस वाई का वैल्यू 4 आया है। ये थर्ड इक्वेशन बन गया। ये मालूम पड़ रहा है आपको? यस। ऑल्सो 1/3x माइनस वाई का वैल्यू b एज्यूम किया था। सो 1/3x माइनस वाई का वैल्यू 1/2 है, जिससे आपको मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? ये आपका चौथा सर ऐड इक्वेशन कर हो गया। दें? इनको ऐड कर देंगे हाँ क्योंकि सर, ऐड एक कर बार दें। y है, एक बार जगह माइनस y है। बिल्कुल सही बात है। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, यानी इसमें अरे मेहनत इसको है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। सर उतना अच्छा है कि इसमें सिर्फ ऐड ही करें। हाँ, ऐड ऑफ कोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो ऐड कर दिया हमने। 6x की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1। y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे डाल दीजिए इक्वेशन के अंदर। सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। ये इसका सोल्यूशन हो गया। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? यस। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, छोटा सा भी तो पूछ सकते हैं। चलें आगे। यस। The question is 2 to the power x plus 3 to the power y is equal to 17। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, किस तरीके से वो हम समझेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 to the power x plus 3 to the power y, 2 to the power x plus 3 to the power y 17, 2 to the power x plus 2 minus 3 to the power y plus 1 is equal to 5। फाइंड x and y, सॉल्व इक्वेशन। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं सर, आपने तो डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन सिखाए थे कि डिनोमिनेटर में होता है तो उसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर को पूरा एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या हो गया आपको? तो बेटा अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट तो हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 टू द पावर x को a मान लूं और 3 टू द पावर y को b मान लूं, लेट 2 टू द पावर x को अगर हम a मान लें एंड 2 टू द पावर, सॉरी नॉट 2 की पावर में, 3 की पावर में y को अगर हम b मान लें बेटा, तो पहला इक्वेशन तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया कि a प्लस बी 17 बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? लेकिन जो दूसरा इक्वेशन है उसमें लगेगी मेहनत, दूसरे इक्वेशन में लगेगी मेहनत, क्योंकि कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
क्या मैं लिख सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन को 2 to the power x into 2 square माइनस 3 to the power y into 3 इज इक्वल टू 5। सोच समझ के हाँ बोलना, समझ में आए तो ही हाँ बोलना, यस क्योंकि जब बेस हाँ, सेम सर। होती है तो पावर जुड़ जाती है। तो इस बार मैंने पावर Yes, को sir. तोड़ दिया, 2 की पावर में x लगा दिया, 2 की पावर 2 लगा दिया और बीच में लगा दिया मल्टीप्लीकेशन। मालूम पड़ रहा है? यस यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 4 into 2 to the power x बन गया, ये 3 into 3 to the power y बन गया इज इक्वल टू 5 हो गया। अब अगर मैं 2 की पावर में x जगह पे a रख देता हूं तो ये 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 5 लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर, अब तो हो जाएगा। यस सर अब तो हो जाएगा। यस सर। बस अब इक्वेशन नंबर 1 में आप तो 3 का या 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। सो a पीछे करते हैं, a प्लस b का वैल्यू 17 है और 4a माइनस 3b का वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई किया इसमें 3 का, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इनको ऐड कर देते हैं। सो 3a A का वैल्यू 8 आ प्लस जाएगा। शाबाश इक्वल टू 51, तो 4a माइनस 3b इक्वल टू 5। इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम 7a का वैल्यू 56 आ गया, यानी a का वैल्यू 8 आ गया। मालूम बड़ा 8 कैसे आया, डिवाइड कर दिया, राइट? किसी को ये स्टेप्स में डाउट लगता है तो रोक सकते हैं। सो a प्लस b 17 है जिसमें a का वैल्यू 8 आ गया है, 8 आ चुका है, तो b का वैल्यू बेटा 9 आ जाएगा। हाँ सर। यस बट हमने क्या एज्यूम करा है, 2 की पावर x a है एंड 3 की पावर y b है। हमें तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, 8 8, और b का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा? 9। तो बताइए 2 की पावर x 2 की 3। पावर 3 बोल सकते हैं यस सर। और 3 की पावर y को 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। Yes, देयरफॉर sir. x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया? 2। बहुत बढ़िया, मालूम पड़ा। तो इस बार डिनोमिनेटर तो नहीं था लेकिन इस बार पावर थी, तो पावर वाले क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? यस सर। हाँ